आज हम जिस पेड़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आज हम उसकी छाल के बारे में, आज उसके फल के बारे में, आज उस पेड़ के बारे में पूरा कंप्लीट हम जानेंगे कि ये पेड़ क्या क्या काम करता है और उस पेड़ का पत्ता कैसा होता है, उस पेड़ का फल कैसा होता है, उसकी छाल के क्या क्या प्रयोग हैं वो भी हम दिखाएंगे। एक बार आप पेड़ के बारे में थोड़ा सा देख लें, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये देखिए, ये पेड़ है, इसके ऊपर ये फल लगा हुआ है जो चारों तरफ से दबा हुआ है फल है इसका। देखिए ऐसे जैसे चुटकली होती है ना, चुटकली नुमा इसका फल है और इसके जो पत्ता है ये लंबवत पत्ता होता है दोस्तों, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इसका पत्ता है जिसके अंदर एक साइड से ये प्लेन है और एक साइड से मतलब ग्रीन कलर का है और लंबाई के अंदर होता है ये पत्ता। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर ये रहती है कि भी इसका पत्ता, इसका जो फल है, ये देखिए फल भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये फल है इसका जो कि जैसे चुटकली होती है ना, चारों तरफ से दबा हुआ है। देखिए यहाँ से भी दबा दिया, यहाँ से भी, जैसे बच्चे होते थे पहले कहीं से भी दबा देते थे, तो ये ऐसा फल है कि चारों तरफ से इसकी 1 2 3 4 5 पाँचों साइड इसकी इस तरह से दबी हुई हैं। अब हम इसकी छाल दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी छाल है। ये थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दें हम लोगों को, ये इसकी छाल है। अगर हम इसको दिखाएं तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से काफ़ी सारी छाल निकाल ली है। ये देखिए, अब आप आइडिया लगाएं कि ये क्या पेड़ हो सकता है। जनरली दोस्तों वो जो मैं पेड़ जिसकी बात कर रहा हूँ वो 80 फीट की हाइट तक का भी हो सकता है। जनरली हमारे यहाँ पे आमवन 30 फुट का 25 फुट का पेड़ वो मिल जाता है और ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से कोई जलवायु की जरूरत होती है, वो सिंपल किसी भी जलवायु के अंदर वो पैदा हो जाता है। जिनको भी दुर्गंध आती है मुँह से, उनके अंदर ये इतना अच्छा काम करता है। अगर कोई इसके छाल को अगर चूरा करके अगर गर्म पानी के अंदर मीठा मिलाकर उसके अगर कुल्ला कर लेता है मीठे तेल के साथ, तो ये उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है जी। जिनको मुख से दुर्गंधता आती है उसमें बहुत अच्छा रोल है इसका। ये जो पत्ता है दोस्तों इसका, अगर इस पत्ते का चूरा करके इसको कल्क बना के इसका और उसका रस कान में डाल लिया जाए तो इसके कानों का जो दर्द है, पीड़ा है, उसको शांत करता है। धड़कन बढ़ जाती है दोस्तों, धड़कन जो कि 72 होती है नॉर्मल, जो 150 तक हो जाती है, 190 तक जिनकी धड़कन हो जाती है। मैं आपको एक विधि बताऊंगा, इसको आप नोट कर लें जरूर। आप क्या करें, इस छाल को ले लें, 30 ग्राम भर छाल, और इस छाल के अंदर आपने क्या करना है दोस्तों कि भी 250 ml दूध ले लें, देसी गाय का दूध ले लें और 250 ml ही आप पानी ले लें और इसको आप खोलते हुए दूध को निकालते रहे। जब इसका खोआ निकल जाए और जब वो दूध 250 ml जो है वो आपका बिल्कुल उड़ जाए और उसमें दूध ही रह जाए सिर्फ, तो वो जो चीज़ होती है, वो जो टॉनिक बनता है जिसके अंदर इसका जो शीरपाक बनता है, उस शीरपाक का अगर आप दोस्तों सेवन कर लेते हैं तो आपकी जो धड़कन जो बढ़ जाती है, जो कि 72 होती है नॉर्मली, जो 150, कई बार मैंने देखा है 250-250 तक धड़कन हो जाती है, जिस वजह से जी घबराता है, वो बहुत अच्छे से आराम मिलता है। ये दोस्तों ये और कोई नहीं, ये वही पेड़ है अर्जुन, जिसको हम टर्मिनेलिया अर्जुना बोलते हैं। इस पेड़ का इतना बड़ा रोल है कि भी ये हमारे ऐसे सिस्टम के ऊपर बहुत प्रचुर काम करता है जो कि हमारे बॉडी को चलाता है। यानी वो क्या है, हमारा सिस्टम हार्ट के लिए अगर हम बात करें आयुर्वेदा में तो सबसे बड़ा नाम आता है अर्जुन का, यानी टर्मिनेलिया जो अर्जुना इसका बॉटेनिकल नेम है। इस पेड़ का एक खासियत ये भी है कि भी इसके फायदे ही फायदे हैं, इसका कोई भी अवगुण नहीं है। और दोस्तों सॉर्बिट्रेट की गोली हर बंदा जो भी हार्ट का पेशेंट होता है वो खाना का ये सोचता है कि सॉर्बिट्रेट की गोली, जब फटाफट हार्ट में कोई दिक्कत आई तो सॉर्बिट्रेट की गोली खा लो। अगर मैं ये कहूँ कि इसी की छाल को अगर आप चूरा करके और इसका मैं ये कहूँगा कि अगर आप 5 ग्राम की मात्रा में ही अगर आप इसकी जीभ के ऊपर रख लेते हैं, या इसकी आप अपना कहते हैं ना 50 ग्राम की मात्रा से भी 25 ग्राम की मात्रा को भी अगर आप जीभ पे रख लेते हो तो ये भी सबलिंगुअल आपके जीभ के ऊपर से एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको जो सॉर्बिट्रेट की गोली जो फंक्शन करती है वही सेम फंक्शन यही करेगी। अगर किसी भी बहन को या किसी माता को छाइयाँ हो गई हैं तो मैं ये कहूँगा कि इसी प्लांट का अगर वो छाल ले लेती है, छाल का चूर्ण कर लेती है महीन, और साथ में इस पत्ते का जो रस निकाल के अगर उसका एक पेस्ट बना लेते हैं तो ये पेस्ट छाइयों के अंदर बहुत अच्छा असरदार साबित होता है। जिसकी हड्डी टूट गई है, इसी प्लांट की सिर्फ जो छाल है उस छाल के चूर्ण को अगर आप 1 चम्मच भर सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम अगर गाय के दूध के साथ अगर आप 1 हफ्ते भर सेवन कर लेते हैं तो आपकी हड्डी जो टूट गई है उसमें भी ये जोड़ने में बहुत अच्छा असरदार साबित होता है। दूसरा, जो इसी प्लांट के अगर हम बात करें कि
जो इसका छाल है और इसकी जो जड़ है जो कि नीचे डेप्थ में होती है, इसकी जड़ का जो चूर्ण, उन दोनों का चूर्ण करके एक लेप बना लें और उस लेप को अगर आप अपनी टूटी हुई हड्डी के पार्ट पे अगर लेप कर देते हैं तो आपकी हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को शीत पित्त है, शीत पित्त यानी पित्त बढ़ गया है, और शीत मतलब रक्त पित्त एक बीमारी होती है जिसके अंदर से नाक से अपना खून गिरने लगता है, तो उस बीमारी के अंदर भी दोस्तों यही प्लांट का जो पत्ते हैं, जो ये पत्ते हैं जो मैंने दिखाया आपको तोड़ के अभी, जैसे ये पत्ते हैं इसके, ये पत्तों का जो रस है दोस्तों, अगर ये पत्तों का रस अगर एक चम्मच भर सुबह शाम पी लिया जाए और इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा शहद मिला के पी लें तो मैं कहूँगा रक्त पित्त के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और जिन लोगों को अम्ल पित्त हो गया है, यानी जिनको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, उसके अंदर भी दोस्तों ये एक एंटासिड का काम करता है। तो आपको किसी तरह की कोई अलग से एंटासिड की भी सिरप पीने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही इफेक्टिव ये आज एक पेड़ मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, आप इसको ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों, इसके चूर्ण को और इसकी छाल के चूर्ण को अगर कोई भी बंदा जिसके उदावर्त की दिक्कत है, यानी पेट में जिसको दिक्कत है और उसको बार बार खून गिरता है लैट्रिन के रास्ते में, अगर वो इसका चूर्ण 1 चम्मच भर ले लेता है सुबह शाम तो उसको बहुत अच्छे से आराम मिलता है। और दोस्तों, इसके अंदर मैं एक और बात कहूँगा कि भी अगर आप इसका हलवा का मतलब ये है कि हलवे से हमारा अपने आप ही जो गृहिणी है उनके अपने आप ही माइंड में आ गई कि हलवे का मतलब क्या होगा। अगर कोई आटा जो होता है, आटे को 250 ग्राम आटा ले ले और उसके अंदर 250 ग्राम ही या 300 ग्राम गाय का देसी घी डाल दे उसके अंदर, और उसके अंदर आप 150 ग्राम मिश्री डाल लें और उसके अंदर 150 ग्राम ही आप इसका अगर छाल का चूर्ण अगर डाल लेते हैं तो उसके बाद जो और पानी डाल लेते हैं उसमें 350 ml, तो आपको जो एक वो कहते हैं ना एक हलवा जो आपका जो तैयार होगा, उस हलवे के अंदर अगर आप उसको डेली बेसिस पे अगर आधा चम्मच या 1 चम्मच डेली बेसिस पे ले लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि भी हार्ट से रिलेटेड कितनी भी अगर दिक्कतें आ गई हैं, एंजाइना का जो दर्द हो गया है या किसी को और भी, कई बार मैंने देखा है कि भी कईयों को हार्ट में कई बार कहते हैं ना, लोग कह देते हैं डॉक्टर साहब दिल बढ़ गया है, दिल बढ़ गया। वो दिल बढ़ने का मतलब क्या होता है, हार्ट पे जोर बढ़ गया है। तो वो अगर इसका सेवन अगर डेली बेसिस पे कर लेता है तो जो रक्त वाहिनियों के अंदर लिम्फ नोड्स का जो दूषित खून कई बार स्टार्ट हो जाता है आना, वो भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि लिम्फ नोड्स की जो दूषिता है वो ब्लड की कैपिलरीज में नहीं घुस पाएगी। तो ये इतना असरदार पेड़ है। और मैं अगर ये बात करूं कि जिन लोगों को चमड़ी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, वो अगर इस ही फल का चूर्ण कर लें और इसकी जो छाल है, उन दोनों चूर्णों को करने के बाद अगर वो आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ अगर इसका सेवन कर लेते हैं तो आपको कुष्ठ रोग या जो चमड़ी के जो रोग हैं उसमें बहुत अच्छा से रामबाण का काम करता है। रक्तपित्त, अम्ल पित्त और जितनी भी तरह के पित्त हैं, पित्त रोगों के अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये अगर जिस बंदे को रक्त में भी अम्लता अगर आ गई है तो उसके अंदर ये अपने आप ही मिठास पैदा कर देता है। तो इसलिए ये एक पेड़ जैसे मैंने बताया आपको कि भी गुणों से भरपूर है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई आपका ऐसा जख्म हो, डायबिटिक फुट हो या आपका एक ऐसा भी जख्म हो जो आपका ठीक ना हो रहा हो, आपने एंटीबायोटिक खा के आप थक चुके हो, तो आप क्या करेंगे? तो उस सूरत के अंदर दोस्तों यही हमारा जो पेड़ है, जो ये मैंने बताया, इसकी जो छाल है, इसकी दोस्तों जो ये छाल है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मैंने इसकी निकाली थी। इस छाल को आपने बारीक चूर्ण कर लेना है और इसके चूर्ण करने के बाद आप अगर इसको खोलते पानी के अंदर इसको डाल लेते हैं, डालने के बाद इस लेप को अगर आप प्रॉपर उस जख्मों के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो आपका बहुत जल्दी से आपका जख्म भर जाएगा। तो दोस्तों, इसी पेड़ की जो हम बात कर रहे हैं, इसी पेड़ के बारे में अगर हम आगे डिस्कशन करें तो आपको और भी मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पेड़ के अंदर और भी बहुत खूबियाँ हैं। जैसे कि मैंने आपको इतनी पॉइंट्स बताए, एक और मैं पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर इसी चूर्ण को अगर आप प्रॉपर दूध के साथ शीरपाक विधि से अगर आप ले लेते हैं तो हार्ट का जो अंजाइना का जो पेन होता है, आपको उस अंजाइना के पेन के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ देता है। दोस्तों, यही छाल जो कि आम देखने में देखिए बिल्कुल एक सूखी हुई आपको बार्क टाइप की दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे भी सूखी, यही अगर मैं ये कहूँ कि भी जिसको मूत्र रुक जाता है, जिसको मूत्र प्रॉपर नहीं आता, यही एक मूत्रल का भी काम करती है हमारी बॉडी में। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसको 5 ग्राम भर अगर हम डेली गर्म पानी के साथ अगर ले लेते हैं और या इसका काढ़ा बना के पी लेते हैं, उस काढ़े के अंदर आप अपना कहते हैं ना, इसको डाल के
और उसके साथ में काली मिर्च भी अपना ऐड कर सकते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मूत्र लगा अमृत है। मूत्राघात की जो अगर किसी को दिक्कत हो गई है या जिसके गुर्दों पे सोजिश आ गई है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा दोस्तों, अर्जुन की छाल का चूर्ण और साथ में आपने गोक्षुर चूर्ण, इन दोनों चूर्णों को अगर आप बराबर मात्रा में अगर आप ले लेते हैं तो आपको जो गुर्दों के अंदर जो शोथ आ गई है या हमारे जो स्वेलिंग आ गई है उसको बहुत अच्छे से हर लेती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि यही अगर एक पेड़ हमारे शुगर जैसे एक बीमारी को अगर काट सकता है, जिसके अंदर हमने क्या करना है दोस्तों, हमने अर्जुन की छाल, हमने उसके साथ में हमने जो, और मैं बताना चाहूँ तो अमलकी की छाल, अर्जुन की बताई, अमलकी की बताई, नीम की छाल, अगर हम इन तीनों छालों को बराबर मात्रा में अगर ले लेते हैं और इनकी एक ऐसा चूर्ण तैयार कर लेते हैं, उस चूर्ण की अगर हम आधा चम्मच भर फक्की डेली बेसिस पे अगर ले लेते हैं तो दोस्तों हमारी शुगर को ये बहुत अच्छे से जल्दी हमारी शुगर को हर लेती है। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको आज अर्जुन के बारे में बताया, आप इस जानकारी को, क्योंकि इसी से मिलते जुलते देखिए आपके दोस्त भी होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे जिनको ये दिखते भी होंगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमारे चैनल का खुद मोटिव है कि हमें आपकी फ़िक्र है, तो जब हमें आपकी फ़िक्र है तो आप लोग भी औरों की फ़िक्र करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेद, जय भारत।